शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। मंजिल की तलाश में सफर में निकल आए हैं। कई तरह की है परेशानियां, फिर भी घर से निकल आए हैं। अब हमें निभानी है कुछ जिम्मेदारियां और पहुंचना है अपने मंजिल तक। और इन्हीं मंजिलों की राह में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे झारखंड में स्पेशल बच्चों को भी शिक्षित किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेशल बच्चे क्या है, तो हम आपको बताएं कि स्पेशल बच्चे हम उन्हें कह रहे हैं जो हाथ, पैर, आँख या फिर कहे तो दिमाग से कमजोर है या अस्वस्थ है। ये शारीरिक रूप से परेशान है और विकलांगता के कारण ये शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये परेशानी दूर हो चुकी है क्योंकि इन्हें इनके तरीके से शिक्षित किया जा रहा है और शिक्षा को प्राप्त करके ये आगे बढ़ रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं। तो बिना देर किए आप भी देखिए और लाभान्वित होइए। आज दिव्यांग बच्चे, जिनके मंदबुद्धि बच्चे भी कहते हैं, उनको लेकर के प्रकाश कुंज एक ऐसा संस्थान है जो बच्चों को संभाल रहा है, सजेह रहा है और संजोग रहा है। यहाँ पे बच्चे आते हैं और इनकी परवरिश इस तरह से की जा रही है जैसे घर में हो। साथ ही साथ इनके जो स्पेशल बच्चे जिनको कहते हैं, इनमें कोई ना कोई प्रतिभा छुपी रहती है। इन प्रतिभाओं को कैसे निखारा जाए और इन प्रतिभाओं का लोहा कैसे मनवाया जाए, इस पे यहाँ काम होता है। बच्चे आते हैं, खेल खेल में पढ़ाई पढ़ते हैं और साथ ही साथ जीविकोपार्जन के भी सामग्रियों के द्वारा सीखते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं। और आज तकरीबन 2 बच्चों से शुरुआत, यह 20 साल पहले का सफ़र 200 बच्चे पार कर गए हैं और इनके बच्चे कई जगह पे अपना परचम लहरा चुके हैं। साथ ही साथ शीला दीदी की अगर कहानी जाने तो उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में घर घर जाकर के बच्चों को लाना पड़ता था और जैसे जैसे इसका प्रकाश इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजधानी रांची की बात अगर हम करें तो यहाँ फैल रहा है और लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई भी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर सरकार इन पे एक नज़र देखे तो ये बच्चे, प्रतिभावान बच्चे आज आगे बढ़ेंगे और इनके अभिभावक जो हैं उनका कहना है कि जिस तरह का परवरिश यहाँ पे मिल रहा है हम उससे संतुष्ट हैं, तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या सुविधा की बात हो या फिर पैसे की बात हो, अगर सरकार इनको देती है तो वो और बेहतर ये कार्य करेंगे। और धीरे धीरे जिस तरह से ये बच्चे जब घर में रहते हैं तो इनके अभिभावकों की जो कुंठा है वो भी समाप्त होगी और सरकार को इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समाज द्वारा अक्षम कहकर किनारे कर दिए जाते हैं, तब समाज के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बच्चों में संभावनाओं के प्रकाश ढूंढते हैं। रांची की शीला लिंडा उन्हीं लोगों में से एक हैं जो ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए प्रकाश कुंज नामक संस्था चला रही हैं। यहां हर तरह के दिव्यांग बच्चों को न सिर्फ शिक्षा दी जाती है बल्कि उन्हें प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर भी बनाया जाता है। यहाँ उन्हें ऐसे कई कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे सीखकर वे स्वयं का रोजगार कर सकें तथा अपनी जीविकोपार्जन कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। 1999 से चल रहा यह विद्यालय आज उन बच्चों के लिए उम्मीदों की पुंज बन गया है जिनकी दुनिया सामान्य बच्चों से थोड़ी अलग है। हम लोग 1999 से शुरू किए हैं, तब से लेके अभी तक यहाँ पर सभी तरह के निःशक्त बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं।
साथ ही यहाँ पर हम लोग स्वरोजगार का भी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि ऐसे जो समाज से उपेक्षित माने जाने वाले बच्चे ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके, अपना जीवन यापन कर सके। और तभी से लेके अभी तक यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं, पढ़ लिखे हैं, अपने पैरों पर भी खड़े हुए हैं। हम लोग इनको पढ़ाने के अलावा इनको आत्मनिर्भर तो बनाते ही हैं, साथ साथ में स्वरोजगार का ट्रेनिंग देते हैं, जैसे ठोंगा बनाना हो गया, लिफाफा हो गया, या तो मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया, इस तरह का हम लोग इनको काम सिखलाते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि खुद का अब सिलाई सीख के खुद सिलाई सेंटर चलाते हैं और 2 पैसा अपना मन जीविका उपार्जन के लिए कमाते भी हैं। इसका असल में प्रकाश कुंज का मतलब एक ही है, एक बच्चा जिसके नाम से हम लोग शुरू किए, वो नेत्रहीन था जिसका नाम था प्रकाश, लेकिन उसको पढ़ने की बहुत इच्छा थी, तो वो इधर उधर जाता था, लोग नेत्रहीन समझ के उसको पढ़ा नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने एक प्रकाश कुंज, मतलब एक प्रकाश जहाँ से लोगों को निकलता हो, उनको शिक्षित करता हो, इसीलिए एक कुंज का निर्माण किए, एक परिवार का निर्माण किए, इसीलिए इसका नाम है प्रकाश कुंज, जहाँ सभी तरह के दिव्यांग बच्चे आएँ और यहाँ पर अपना जो बुद्धि का विकास करें और दुनिया में एक रोशनी फैलाए, इसी का ये सोच के हम लोग के हैं। यहाँ इन बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिका सिर्फ उन्हें किताबों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान तथा उनमें सूझबूझ भी पैदा करती हैं। ये शिक्षिका बच्चों के व्यवहार को समझने में माहिर हैं। वे जानती हैं कि किसी बच्चे में एक छोटा सा सुधार बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ये लोग एक मनोवैज्ञानिक की तरह काम करती हैं और हर बच्चे की मनोदशा को पढ़कर उसके भीतर आत्मविश्वास जगाती हैं। हमारे यहाँ एक बार शीला दी लोग सर्वे के लिए आई थी, मैं तो यहाँ की बहू थी, तो मैं कभी कभी उनको लेके इस स्कूल में आती थी। यहाँ स्कूल आने के बाद हमको ऐसे बच्चों से मिलना हुआ, दीदी लोग के साथ मिले, उसके बाद हमको यहाँ बहुत अच्छा लगने लगा, इन लोग के साथ समय बिताना, इन लोग को कुछ सिखाना, इन लोग के साथ रहना। धीरे धीरे शीला दी ने हमें बोला कि भाभी आप यहाँ पे टीचर के पद पे आपको नियुक्त करते, आप यहाँ पे पढ़ाएंगे। हम रेडी तैयार हो गए उसके लिए और फिर हम 2007 से कंटिन्यू यहाँ पे हैं। घर वाले मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे हस्बैंड जो वो भी टीचर ही हैं, अभी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वाइस प्रिंसिपल पद पे है और हमारे बच्चे लोग भी पढ़ाई अच्छे ये पे कर रहे हैं। बेटी तो अभी जर्मनी में है और साइंटिस्ट है, बेटा बीटेक कंप्लीट किया है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में हमारे परिवार बहुत अग्रसर है, कभी मना नहीं किए यहाँ आने के लिए, आज तक एक बार भी नहीं बोले कि नहीं आपको नहीं जाना है वहाँ। इस विद्यालय में मूक बधिर बच्चों को साइन लैंग्वेज की मदद से अभिव्यक्ति सिखाई जाती है। शिक्षक उन्हें हाथों के इशारे और चेहरे के भावों के माध्यम से संवाद करना सिखाते हैं। इससे न केवल बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति भी बेहतर हुई है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर ऐसे बच्चे आज रोजगार से जुड़ गए हैं और स्वावलंबी बन गए हैं। प्रकाश कुंज में यहाँ पर ये पढ़ने के लिए आया था जब ये छोटा था। यहाँ आके टीचर लोग से सीखा साइन लैंग्वेज, और ये शीला दीदी के बारे में बताया कि ये लोग हम लोगों को बताएं। और ये अभी का क्या स्थिति है, अभी तुम्हारा क्या करते हो, अभी क्या करते हो, हाँ अभी कितना कमाते हो, हाँ सिलाई करते हो, हाँ सिलाई कपड़ा सिलाई करते हो, कितना 1 मंथ कितना कमाते हो, कितना 6-7-8 हज़ार रुपये, कभी कम कभी ज़्यादा ये काम करता है। शीला दी हम लोग की बहुत सहायता करते हैं और ये जॉब भी करते हैं, सिलाई का काम करते हैं। टेलर मतलब जेंट्स का पूरा ही काम ये जानते हैं। ये बोल सुन नहीं सकते हैं, हाँ बचपन से ही बोल सुन नहीं सकते हैं। हाँ साइन लैंग्वेज से बोलते हैं। मेरे 2 बेटे भी हैं, वो भी पूरा पापा का पूरा भाषा समझते हैं। हाँ दोनों, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग बचपन से पूरा जानते। जितना हम नहीं जानते उतना मेरे बच्चे लोग जानते हैं। ये नाम बता रहे हैं अपना, गोविंदा। मेरा नाम बता रहे पूजा शर्मा, मैं इनकी वाइफ हूँ।
हम लोग मिलकर रहते हैं सब। 2 बच्चे हैं मेरे। यहाँ से पढ़ने के बाद में इधर सरकारी स्कूल में गए। यहाँ बहुत शिक्षा मिला हमको, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ मैडम लोग हमको बहुत कुछ सिखाई, कैसे रहना है, कैसे किसी के साथ रहना है, कैसे बात करना है, क्या करना है, लोगों के साथ कैसे मिलना है, कैसे बैठना है, वो सारा चीज़ हमको बताई। आज हम अपने पैर में खड़े होकर कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं। और जब भी हमको यहाँ मिलने का मन हुआ, हमको लगता है कि कहीं भी रहते हैं तो लगता है कि यहाँ का एहसास होता है कि मैडम लोग हमको कितना आगे बढ़ाई, और आज हम यहाँ से चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी एक बार भी बुलाती है शीला मैम हमको, कहीं भी रहते हैं तो हमको यहाँ आना पड़ता है। हम काम करते हैं दुकान में। अंतर तो बहुत कुछ है। तो होता है कि अभी तो हम लोग बहुत कुछ नहीं आए हैं यहाँ, जो हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं वो लोग कहीं कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कहे कि सब कोई को दीदी ने अपने पैरों पे खड़ा किया और सिखाया कि आगे कैसे करना है, अपने पैर में कैसे करके काम करना है। वो चीज़ हम लोग को मैम लोग सिखाई कर, शायद हम लोग ऐसे बच्चों को दूसरा जगह काम और करना बहुत अंतर होता है। कोई रखना भी नहीं चाहता है कि ये लोग बोल तो नहीं सकता है, विकलांग लोग कर नहीं सकता है, पर दीदी लोग हम लोग को मैम लोग इतना ये करके रख दी कि हम लोग कहीं भी जाके अपना पैर पे खड़ा होकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यहाँ की शिक्षा पद्धति से अभिभावक काफी संतुष्ट हैं। जिन बच्चों में पहले कोई सुधार नहीं था, उनमें अब स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कोई बोलना सीख रहा है तो कोई चलना, तो कोई अपना काम स्वयं कर रहा है। जिन बच्चों की स्थिति थोड़ी खराब है, तो उनके अभिभावकों को भी उम्मीद है कि उनकी स्थिति जरूर ठीक होगी। ये विद्यालय न सिर्फ बच्चों को बल्कि अभिभावकों को भी नई उम्मीद और नई दिशा दे रहा है। जब से हम यहाँ 16 से रह रहे हैं यहाँ हटिया में, तब से इस प्रकाश कुंज से जुड़े हुए हैं। और जब ये बच्चा मेरा जब स्कूल के नाम से खुश रहता है आने जाने में, इसलिए हम इसको लाते हैं। और यहाँ जब कभी भी यहाँ रहते हैं तब लाते ही हैं, और गांव चले जाते हैं तो नहीं लाते हैं। ये मतलब इसको किताब कॉपी बहुत सारा ऐड मिला है, और पेंसिल सब यहाँ मिला है। इनका ही अथक प्रयास से हम लोग इस संस्था में आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में हमारी बच्ची भी एक आम इंसान की तरह चल सकेगी, बोल सकेगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस संस्था में जुड़े हुए हैं, और इनको भी और साथ में आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो अपने कीमती समय निकाल करके ऐसे बच्चों के सहयोग के लिए, इनकी कुछ सहायता या इनके जीवन के उत्थान के लिए आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए हैं और आए हैं। प्रकाश कुंज एक विद्यालय भर ही नहीं है, बल्कि भावनाओं, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। इस विद्यालय में आशा की किरण झलकती है, जो न सिर्फ बच्चों को बल्कि अभिभावकों को भी नई दिशा दे रही है। हटिया और करमटोली रांची में स्थित ये विद्यालय ये सिखाता है कि यदि प्रेम और धैर्य से दिव्यांग बच्चों को शिक्षित किया जाए, तो वे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये अंक पसंद आया है। और मैं कहूँगी कि अगर आपके आस पड़ोस में भी इस तरह के बच्चे हैं तो उन्हें आप शिक्षित करिए और इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएं कि किस तरह से स्वयं सहायता समूह महिलाओं को जागरूक बना रहा है, और हमारी ये जो महिला है वो आगे बढ़ रही हैं, वो भी सिर्फ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। ये महिला जो है वो तेल का मशीन, आटा गूंथने की मशीन और कई तरह के कार्यों में आगे बढ़ रही हैं। तो आइए देखिए और लाभान्वित होइए। झारखंड राज्य के रांची जिले के नामकुम प्रखंड के पिंडार कोम गांव की महिलाओं ने अपनी एकजुटता और मेहनत के दम पर यह सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। जो महिलाएं कल तक घर के चौखट तक सीमित थीं, आज वे समूह के दम पर उत्पादन, विपणन तथा प्रबंधन तक की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।
वर्ष 2014 में जब इन लोगों ने समूह की शुरुआत की थी तो उसमें जमा राशि से ये लोग ऐसा कोई काम नहीं कर पाती थी जिससे इनकी आजीविका चल सके। ऐसे में इन महिलाओं ने 5 लाख रुपए का ऋण लेकर धान कूटने, मसाला बनाने तथा तेल पेरने और गेहूं पिसाई की मशीन लगाई। इससे यहाँ के ग्रामीणों को तो शुद्ध खाद्य उत्पाद मिलने ही लगा, साथ ही साथ इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ने लगी। समूह हम लोग का 2014 से स्टार्ट हुआ और 2014 से स्टार्ट होते होते हम लोग 10 रुपया जमा करते थे। 10 रुपया से फिर हम लोग 20 रुपया पे शुरू किए। लेकिन जब हम लोग 20 रुपये जमा कर रहे हैं तो साल का 480 रुपये जमा होता था। तो 480 रुपया साल का होगा तो घर का आजीविका कैसे चलेगा। तो हम लोग सोचे कि कुछ करना चाहिए। समूह में जब हम लोग जुड़े हैं तो समूह में मिल के आजीविका को बढ़ाने के लिए हम लोग को कुछ सोचना चाहिए। तो हम लोग फिर सोचे कि ऐसा कुछ काम करें, पापड़ उत्पादन, ये सब बहुत सारा चीज़ आया। लेकिन हम लोग को लगा ना कि देखिए सब में रिस्क तो है, तो यूनिक सोचे। लगा कि मशीन तो मतलब मशीन चलाते हैं, गांव घर में सब कोई का खेती बाड़ी होता है, गेहूं कुटाने जाता है, धान कुटाने जाता है। तो हम लोग का तो मतलब जो दूसरों जगह कुटाता है तो उसे जैसे धान का 2 रुपया लेता है, गेहूं का 5 रुपया लेता है। तो हम लोग मशीन बैठाए, उसे हम लोग का आजीविका भी मिल जाएगा और गांव के लोगों का मतलब सुविधा भी हो जाएगा, तो दोनों काम हो जाएगा। इससे मेरा आजीविका भी चलेगा। हम लोग जो ज़रूरत का चीज़ था, जैसे धान का, तो धान का खेती होता है तो लोग कहाँ जाएगा धान को कुटाने, तो धान का हम लोग ये किए। और उसके बाद में तेल सबको यूज करता है तो तेल का मशीन लगाएं। फिर मसाला यूज होता है तो मसाला के लिए मशीन लगाएं। फिर आटा के लिए मशीन लगाएं। 4 मशीन लगाएं हम लोग। इसके पीछे हम लोग का ये सोचे कि हम लोग एकदम प्योर शुद्ध चीज़ रखें। बाज़ार में जितना चीज़ है मिलावट है कह के सब बोलता है, क्या है कितना है मिलावट ये तो हम लोग को नहीं पता। लेकिन हम लोग जैसे जो आता है खरीदने तो हम लोग उसको अपने आँख के सामने हम लोग तेल पेर के देते हैं कि उसको विश्वास हो। हम लोग कोई चीज़ मिलावट नहीं करते। हम लोग कंपटीशन हम लोग को मार्केट से हमको करना नहीं है। हम लोग को लोगों का हेल्थ के साथ खेलना नहीं है। हम लोग का सोच है कि मतलब लोग यहाँ से प्योर चीज़ खाएं और उनका हेल्थ मतलब बना रहे। समूह की सचिव नूतन एक्का बताती हैं कि इन लोगों ने इसका कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया, बल्कि आसपास के मिल का अवलोकन कर काम को सीखा और उसे अंजाम दिया है। ये बताती हैं कि आज वे अपने परिवार की देखभाल करते हुए इस लघु उद्योग को चला रही हैं। इसकी आमदनी से इन लोगों ने अब तक 1.5 लाख रुपए तक का लोन चुका दिया है और महीने में 20 से 25 हजार रुपए आमदनी भी कर रही हैं। इस आमदनी से ये लोग अपनी गृहस्थी अच्छे से चला रही हैं। इनका मानना है कि नौकरी करने से बेहतर स्वरोजगार करना है, क्योंकि यहाँ आप स्वयं के मालिक होते हैं और किसी के दबाव में काम नहीं करते। घर के साथ देखिए जिम्मेवारी तो घर का भी है। घर में बूढ़ा बुजुर्ग है। मेरा घर में मेरी माँ है, मेरी सास है बूढ़ी में, हस्बैंड है, बेटा है, परिवार है। तो बूढ़ा बूढ़ी मतलब दोनों को देखते हुए सुबह घर का काम करते हैं। उन लोग को खाना पीना खिलाते हैं, सुबह नाश्ता देते हैं, नहलाना, उन लोग का रूम साफ करना, उन लोग को खाना खिला के उसके बाद आते हैं दुकान आते हैं, फिर शाम को जाते हैं, फिर उन लोग का देख रेख करते हैं। क्योंकि हम इस दुकान का खुद मालिक हैं, हम किसी के यहाँ काम करने नहीं जा रहे हैं और आत्मनिर्भर हैं। और इसमें ये फ़ायदा है कि हमको अपना घर का भी काम देख रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। करेंगे तो अपना होगा, नहीं होगा कब तक हम दूसरों के यहाँ नौकर की तरह हम काम करें। हम मालिक क्यों नहीं बने, हम ये सोच कर के अपना दुकान चालू किए। कि यहाँ पे समूह में जुड़ना बड़ी बात नहीं है, आपको अपना सोच को मजबूत करना होगा। ये करने के लिए हमको भी बहुत टाइम लगा, हिम्मत लगा, अंदर से कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पे केवल लोग ना पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव को नहीं सोचता है। देखिए पॉजिटिव को और नेगेटिव को दोनों को लेके चलना होगा। तो दूसरों के यहाँ जो 8 घंटा टाइम देती है, यहाँ पे हमने 4 घंटा मतलब 4 से 5 घंटा टाइम दिया है।
और अपना घर का काम सारा करते हुए, अपना बाल बच्चा को देखते, अपना बूढ़ी सास ससुर को देखते हुए हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, तो दूसरों के यहाँ जाएंगे तो सुबह हम लोग जैसे यहाँ पलायन में जाता है या सुबह जो काम करने जाती है वो लोग मोटा मोटी 8 से 9 घंटा खटती हैं, ठीक है। अगर उनको 9 बजे का जाना है तो वो सुबह 7 बजे से तैयारी करती हैं, जाने में 1 घंटा, ठीक है। 5 बजे छुट्टी हुआ तो उसका घर लौटते 7 बज जाता है, तो आप उसको सोचिए तो 12 घंटा हो गया। तो 12 घंटा में जैसे बाल बच्चा को छोड़ के चली गई, बाल बच्चा दिन भर कहाँ है नहीं है उन लोग को नहीं पता, उसका सास ससुर खाया पिया नहीं है वो किसी को नहीं पता। हम लोग के साथ भी परेशानी आया, बहुत सारा दिक्कत आया, सब हम लोग को रोक टोक करता था कि मत करिए, मतलब कहाँ वहाँ फंस रहे हैं, वहाँ जाइएगा 8,000 रुपया मतलब मिलेगा, 10,000 रुपया मिलेगा, तो बहुत सारा ये है। उसमें क्या होता है कि घर परिवार पीछे छूट जाता है। महिलाएं इच्छा अगर जगाई, मूढ़ी भी अगर बेच रही हैं, मूढ़ी का मशीन आ गया है, पापड़ बनाना हो गया, अचार बनाना हो गया, कपड़ा सिल के बेच सकती, बहुत सारा काम है। देखिए अभी फल ही लेके बैठता है, मान ले तिपुदाना में, शारीरिक रूप से तो लोग खट नहीं रहा है, मानसिक रूप से थोड़ा सा ये है, परेशानी हर जगह है, क्योंकि जीवन है तो जीवन इसी का नाम है। लेकिन आदमी अगर सोचेगा आराम से कोई भी काम, कहीं भी मतलब जीविका को चलाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कोई चीज़ होता नहीं है। तो वो लोग से अनुरोध है कि जो मतलब बाहर पलायन के लिए जाती हैं या बाहर काम करने जाती हैं, तो समूह में जुड़ी है तो समूह का फ़ायदा उठा के अगर छोटा बहुत लघु उद्योग ही घर में कर ले, घर को चलाते हुए अपना दुकान खोल ले, आजीविका चल जाए, उसमें क्या होता है कि परिवार मतलब अच्छा रहता है। आज के ज़माना में बच्चा को एजुकेशन देना, फिर शिक्षा देना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के बच्चे लोग अभी माँ बाप छोड़ के चल जा रहा है, छोटा छोटा बच्चा हड़िया दारू पी के घूम चल रहा है, जुआ जकाड़ी खेल रहा है, तो उसका कमाई का क्या फ़ायदा? जब उसका बाल बच्चा ही ठीक नहीं रहेगा तो कितनों कमा के ही करेगी, क्या फ़ायदा? उसका भी अगर कमा के आ रही है तो पेटे ना पाल रही है, तो कुछ लघु उद्योग करे, परिवार को देखे, बाल बच्चा को देखे और आजीविका को चलाए। इस समूह से जुड़ी जुबिका कुमारी खलको भी इस आत्मनिर्भरता की कहानी का एक अहम हिस्सा है। वो पहले एक पारा टीचर थी, रिटायरमेंट के बाद उनकी नियमित आय का स्रोत बंद हो गया। तब इन्होंने किरण महिला समूह, जिससे वो पहले से जुड़ी हुई थी, उसमें सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। इसने न सिर्फ उन्हें आर्थिक सहारा दिया बल्कि मानसिक संतोष भी दिया। आज वो समूह में धान कुटाई, मसाला प्रसंस्करण आदि में अपना सहयोग देती हैं, जिससे उन्हें नियमित आमदनी होती है और उनकी गृहस्थी बेहतर ढंग से चलती है। इनके लिए ये समूह नई जिंदगी की शुरुआत है। मैं पहले टीचर थी, पारा टीचर के रूप में काम करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन 2022 में जब मैं रिटायर हो गई तो मैंने पहले से ही समूह में, किरण महिला समूह में जुड़ी हुई थी, तो अब मैं इसी में अपना समूह से जो भी हमने लिया है लोन के रूप में, उसके ज़रिए हमने आटा चक्की, तेल मशीन और मसाला मशीन और धान कूटने वाला मशीन हमने खरीदा, और हम लोग दुकान के तौर पर और हमने 4 मशीन बैठाया है, और उसी के द्वारा हम लोग अपना जो भी काम करना है करते हैं। उसके द्वारा जब रिटायर हो गए तो फिर हमें तो कुछ घर को चलाने के लिए चाहिए ही था, इसलिए हमने यहाँ जुड़ा और अभी हमने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और हमें अपने परिवार को चलाने लायक आमदनी हो जाती है। और हम अपना मसाला भी हम लोग बाज़ार में और गांव-गांव में भी अपना प्रचार करते हैं और बेचते हैं, उससे हम जो भी लाभ होता है उससे हम अपना घर चलाते हैं। किरण महिला समूह ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिखी है। कल तक जो महिलाएं पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर थीं, आज वे आत्मनिर्भर बन गई हैं। यहाँ की महिलाओं की मेहनत और एकजुटता ने गांव के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को बदल दिया है। आज ये समूह पूरे झारखंड की महिलाओं के लिए उम्मीद और आत्मनिर्भरता की किरण बनकर चमक रहा है।
तो आपने देखा कि स्वयं सहायता समूह जब से कार्य कर रही है और महिलाएं उससे जुड़ रही हैं तो न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रही हैं बल्कि दूसरे को भी रोजगार दे रही हैं। एक समूह के माध्यम से ये लोग ऋण लिए, ऋण के बाद ऐसा कार्य किया जो पुरुषों को भी पीछे पछाड़ रहा है। आप जो चक्की देखें उसमें लगता है कि ये कार्य जो है पहले पुरुष प्रधान ही कर पाते थे, लेकिन आज महिलाएं इसको संचालित कर रही हैं, देख रेख कर रही हैं और घर परिवार को देखते हुए इसको चलाना और अपने आप में खुश रहना। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पैसा जो है पूरे बाज़ार में छिटा हुआ है, बस ज़रूरत है उसे पकड़ने की और इसके लिए दिमाग तो चाहिए ही, साथ ही साथ सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है। उन योजनाओं का लाभ लेकर के भी आप अपने आप घर में काम सीख सकते हैं, कर सकते हैं और घर परिवार के साथ रह के स्वस्थ और बेहतर जिंदगी जीवन यापन कर सकते हैं। तो जिस तरह से महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेती बाड़ी हो या फिर स्वरोजगार की हम बात करें वो हो, तो आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं हमारा समाज आज विकसित हो रहा है, शिक्षित हो रहा है और आत्मनिर्भर हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, जहाँ चाह वहीं राह। चाह जाने से आपको राह मिल ही जाएगी और राह मिल जाने से मंजिल तक आप पहुँच ही जाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपको झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बताएं, विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्य के बारे में बताएं और आपको लगातार जागरूक बनाएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।